हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लासेस 0.11 जिसमें 10th क्लास का प्रश्न लेसन नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा मान ज्ञात करना, जिसमें पहला सवाल दिया है s - t बराबर 3 इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा इसमें s/3 प्लस t/2 = 6। इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं 6, जिसमें 2s प्लस 3s बराबर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में 2s प्लस 3t = 36 यानी कि 36। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर 3s - 3t = 9 यानी इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर 2s प्लस 3t प्लस 3s माइनस 3t = 36 प्लस 9। इसमें 3t प्लस और 3t माइनस से कट जाएगा, जिसमें 2s प्लस 3s बराबर 5s = 45। इसलिए s बराबर 45/5 यानी कि 9, यानी कि s का मान आ गया 9। s का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण एक है आपका s - t = 3। s का मान 9 हुआ तो 9 बराबर t बराबर 9 - t बराबर 3, इसलिए -t बराबर 3 - 9 या t बराबर -t बराबर -6। माइनस माइनस दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, इसलिए t बराबर 6। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। जो पहला सवाल दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 के पर समीकरण नंबर 1, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 0.4x प्लस 0.6y बराबर 2.6 एक समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से 2 घटाना है तो 0.4x प्लस 0.6y माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.6 माइनस 2.3। और इसको देखें तो 0.4x प्लस 0.6y माइनस, अब ब्रैकेट हटेगा तो जो भी अंदर चिन्ह होगा वो सब बदल जाएगा, जिसमें 0.4x माइनस 0.5y बराबर 0.3। अब 0.4x प्लस में है, 0.4x माइनस में है, दोनों कट जाएगा। और 0.6y में से 0.5y माइनस होगा तो बचेगा आपको 0.1y = 0.3। यहाँ देख रहे हैं कि 0 दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो दशमलव दशमलव दोनों हट जाएगा, इसलिए y का मान हो गया 3। पुनः y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 आपका है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3y का मान रखते हैं = 1.3। 0.2x प्लस 0.9 बराबर 1.3। 0.2x बराबर 0.9 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका हो गया 0.2x बराबर 0.4। ये दोनों तरफ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक है, इधर भी एक अंक है तो दशमलव हट जाएगा, इधर बचेगा 2x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/2 यानी 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 से 2 मत में कट गया, उठा लियो 2। अतः x बराबर 2, y बराबर 3। अगला सवाल देखें, जिसमें सवाल नंबर 3 दिया है √2x प्लस 3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 2 और 1 है। समीकरण 1 में √3 से और समीकरण 2 में √2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में हम 3 से √3 से गुणा करेंगे तो √6x प्लस √9y बराबर 0 और √6x प्लस 9y का रूट निकालेंगे तो 3y बचेगा बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। पुनः समीकरण 2 में हम √2 से गुणा करेंगे तो √6x माइनस √16y बराबर 0, √6x माइनस 4y यानी कि √16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4y होगा बराबर 0। इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 आपका है √6x प्लस 3y माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे √6x माइनस 4y बराबर 0 माइनस 0, यानी कि √6x प्लस 3y माइनस, ये माइनस लगा है तो माइनस ब्रैकेट से ब्रैकेट जब हटेगा तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस √6x प्लस 4y बराबर 0। √6x प्लस में है, √6x माइनस में है, दोनों कट जाएगा तो 3y प्लस 4y बराबर 7y बराबर 0, इसलिए y बराबर 0।
क्योंकि 7 से अगर जीरो में डिवाइड करें जीरो में डिवाइड करें तो उसका मान 0 होता है। और वाई का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर √2x + 3y बराबर 0। तो √2x + 3 इंटू वाई का मान 0 है तो 0 लिखेंगे बराबर 0। तो 2x + 0 बराबर 0। √2x बराबर 0, क्योंकि 0 जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 0/√2 यानी कि बराबर 0। अतः x माइनस बराबर 0, y बराबर 0, यानी कि दोनों का मान आपका हो गया 0। आज का सवाल आपका है कि 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। इसमें आपको बताना है कि x बार का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। अपने इसको कमेंट बॉक्स में इसको बनाने का प्रयास करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।